जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी ने रात्रि के समय अत्यंत छोटा सा मच्छर के समान रूप बनाया और लंका को चल दिए। मन ही मन भगवान राम जी के नरसिंह रूप का स्मरण किया। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलहु सुमिर नर हरि। यद्यपि हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर रहे थे, तो भी वहाँ पर लंकिनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को देख लिया। तुरंत रोक दिया। अरे तू कौन है? मेरा निरादर करके लंका में कैसे प्रवेश कर रहा है? अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता। लंका में छिपकर आने वाले चोरों को मैं खा जाती हूँ। जब लंकिनी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, तो हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, अरे दुष्टा, तू मुझे चोर बताती है और तेरा मालिक लंकापति रावण हमारी माता को चुरा ले गया, वो तुझे चोर नहीं दिखाई देता। और ऐसा सोचते सोचते हनुमान जी ने उस लंकिनी राक्षसी पर एक घूंसे का प्रहार किया। वह लंकिनी राक्षसी तो एक घूंसा लगते ही खून उगलती हुई पृथ्वी पर उड़क गई। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी ढरमनी। फिर बड़ी मुश्किल से वह लंका राक्षसी अपने को संभाल कर उठी, हाथ जोड़ लिए हनुमान जी की विनय करने लगी। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागनी महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे हनुमान जी, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तब उन्होंने मुझे बताया था, जब तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, तभी निश्चरों का संहार होगा। हे हनुमान जी, आज मेरा भाग्य उदय हो गया, मेरे पुण्य उदय हो गए, तभी तो मुझे रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। लंकिनी राम दूत हनुमान जी के दर्शन कर धन्य हो गई। कहने लगी कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख लो और लव मात्र के सत्संग को दूसरे पलड़े में रख लो, तो सब मिलाकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। ऊंचे कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, लंकिनी ने ठीक ही कहा है गिरजा। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन। हे गिरजे, सत्संग के समान जीवन में कोई लाभ नहीं होता। तब पार्वती जी बोली कि हे भोलेनाथ, यहाँ लंकिनी ने हनुमान जी को चोर और सट कहा और हनुमान जी ने उसे घूसा जड़ दिया, इसमें सत्संग कहाँ से आ गया? भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, पार्वती जी, सत्संग 3 प्रकार का होता है मुख्यतया। दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। दर्शन का सत्संग, स्पर्श का सत्संग और प्रवचन सत्संग। लंकिनी ने प्रथम हनुमान जी का दर्शन किया और कहा, देखो नैन राम कर दूता। और दूसरे,
जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही संतों के चरणों के स्पर्श का लाभ मिलता है। यहाँ लंकनी को हनुमान जी का दर्शन का सत्संग मिला और घूसे के स्पर्श से सत्संग का लाभ मिल गया। बस इसी से लंकनी का उद्धार हो गया। लंकनी कहने लगी कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, अब आप राम जी को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश करके अपना कार्य कीजिए। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, हनुमान जी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि जिस पर राम जी की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र उसके लिए गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरु पर्वत धूल के समान हल्का हो जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। और हनुमान जी तो राम जी के अत्यंत कृपा पात्र हैं। हनुमान जी को ये सारी बाधाएं कैसे रोक सकती हैं। लंकनी से विदा ले हनुमान जी भगवान जी का स्मरण करते हैं। छोटा सा रूप बना लिया, नगर में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी अपनी लीला से हमें भी स्मरण कराते रहते हैं कि तुम भी प्रत्येक कार्य से पहले भगवान का स्मरण करते रहो। अति लघि रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और अब तो हनुमान जी नगर में प्रवेश करके सीता जी की खोज करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।